बेटा रोता रहा और उसकी मां की सांसें थम चुकी थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। पटना की इस खामोश रात में एक घर चीख उठा। क्या घटना की यह हत्या घरेलू विवाद थी या फिर सुनियोजित वारदात? आखिर हुआ क्या था उस रात, हम जानेंगे। मेरे साथ बातचीत करने के लिए मेरी सहयोगी मुस्कान है, जिनसे हम जानेंगे कि एक्चुअली ये पूरी प्लान थ्योरी थी, सब कुछ प्लान था या फिर कोई हत्या थी। देखिए, इस घटना का पूरा अगर घटनाक्रम देखें तो कई पार्ट्स में फंसा हुआ है। जो मृतिका है वो प्रियंका है और प्रियंका के पति मेघनाथ की कहानी बताती है कि विवाद शराब पार्टी से शुरू हुआ था, लेकिन हत्या उनके कमरे में हुई जहां वो मौजूद ही नहीं थी। ये महत्वपूर्ण है कि पति अपने दोस्तों के साथ मारपीट के बाद कमरे में बंद था। फिर भाई दिलकुश द्वारा छुड़ाए जाने के बाद वो घर पहुंचा। इसी बीच पत्नी की हत्या हो चुकी थी। बेटे का यह बयान था कि दो लोग बाइक से आए और मम्मी को ईंट से मारा। इससे सुनियोजित हमले की तरफ ले जाता है। सवाल उठता है कि क्या ये काम दोस्तों ने किया या शराब विवाद सिर्फ एक बहाना है। जांच को इन दोनों एंगल में कहीं ना कहीं संतुलित रूप में आगे बढ़ाना होगा। क्या पति ही कहानी में विरोधाभास है या वहीं कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, क्योंकि मेघनाथ का जो बयान है वो लगातार संदेह पैदा करता है। एक और वो कहता है कि दोस्तों ने उसे कमरे में बंद कर पीटा, दूसरी ओर वो बोल रहा है कि घर पहुंचने से पहले रैपिडो बुक करता है। क्या मारपीट इतना गंभीर था कि फोन चलाने में कोई परेशान? दूसरा बड़ा सवाल है कि दोस्तों ने दोनों भाइयों को गया छोड़ा, लेकिन फिर वहीं दोस्त पत्नी को मारकर क्यों फरार हो जाएंगे? हत्या घर में हुई, ना कि इंद्रपुरी वाले किराए के कमरे में। ये बताता है कि हत्या के समय घर के दरवाजे तक किसी का पहुंचना संभव था। यही कारण है कि पुलिस पति की टाइमलाइन है, कॉल डिटेल से बयान की सच्चाई को गहराई से जांच कर रही है। बेटे का बयान केस का कौन सा पहलू मजबूत करता है? देखिए, 7 साल के बच्चे का बयान है अक्सर सबसे प्रभावी माना जाता है, क्योंकि बच्चा घटना देखकर बिना जोर टोर ही बोलता है, लेकिन बच्चों को फुसला भी दिया जाता है। देखिए, उसने कहा है कि बाइक से 2 लोग आए, ईंट से मेरी माँ को मारा। यह बयान बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि वो पति की कहानी से मेल नहीं खाता है। यदि आरोपी पति के दोस्त ही थे तो क्या वे बाइक से आए थे? यदि हाँ, तो उन्हें पता कैसे चला कि मेघनाथ घर नहीं है? ये संभावना बढ़ाती है हत्या में कि वे ही शामिल हो जिन्होंने अपने पति को पीटा था, आप समझिए, या फिर किसी तीसरे व्यक्ति के शामिल होने का संकेत भी हो सकता है। बच्चा का बयान पुलिस की जांच का केंद्र बनेगा। क्या बढ़ते शराब आधारित झगड़े बिहार में हिंसा का नया पैटर्न बना रहे हैं? बिल्कुल, बिहार में शराबबंदी के बावजूद शराब पार्टी हो रही है। होम डिलीवरी, अवैध सप्लाई जग जाहिर है और कई मामलों में शराब सेवन के बाद हत्या तक पहुंच रहा है। ये नॉर्मल हो जा रहा है। अब ये केस फिर से वही सवाल उठाता है, क्या शराबबंदी फिर से कागज पर है? क्या शराब पीकर पति दोस्तों में लड़ाई होना और फिर हत्या तक नतीजा तक पहुंच जाना बताता है कि स्थिति नियंत्रण से बाहर है। प्रशासन को शराबबंदी के दावों की बजाय इसके जो प्रभाव है उस पर असल जमीन पे आना चाहिए और उस पर पूर्ण विचार करना चाहिए और हकीकत देखनी चाहिए। क्या पुलिस इस केस को फौरन सुलझा पाएगी? देखिए, इस केस में कई मजबूत एविडेंस है। बेटे का देखना, आई विटनेस होना, पति का संगीन टाइमलाइन बताना, कुछ कब, दोस्तों के साथ झगड़े का मोटिव बताना, घर में जबरन प्रवेश और हमला, ईंट से कुचलना, चेहरे को आक्रामक तरीके से, तो ये सभी बिंदुओं पे पुलिस के पास जो अपराधी तक पहुंचने के ठोस सुराग है। हालांकि पति की भूमिका भी जांच से बाहर नहीं है। पुलिस सीडीआर, सीसीटीवी, इलाके के मूवमेंट फुटेज, बच्चे के बयान को आधार बनाकर इस केस को जल्दी खोल सकती है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि हत्या मौके पर कौन आया था? हत्या का वास्तविक कारण क्या था? देखिए, इस तरह के जब केसेस आते हैं तो सब लोग सोच में पड़ जाते हैं। जो पति पत्नी का रिश्ता होता है वो कितना प्योर है या फिर एक दूसरे के जान के दुश्मन बन गए, फिर एक दूसरे के मर्डर को लेकर भी कटघरे में आ जाते हैं। अब इस केस में क्या होता है, पुलिस इसे कैसे सुलझाती है, कौन है रियल कल्प्रिट जिसने इस घटना को अंजाम दिया, दोस्तों ने या फिर खुद पति ने? बच्चे का जो स्टेटमेंट है वो कितना मायने रखता है? ये सभी चीज़ों पर जांच होगी और आगे जो भी अपडेट्स होंगे आपको देते रहेंगे। इस डिबेट में बस इतना ही। एंड कीप वॉचिंग सिटी पोस्ट लाइव।